प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय हमने उसके ऊपर मनन किया हुआ कि प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में हमने देखा कि वो किताब जिसके मुहर बंद है, वो भेद की बातें किसी को नहीं मालूम, ना स्वर्ग में, ना जमीन में, ना पाताल में। वो किताब जो सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है, वो भेद की बातें, वो भेद की बातें जैसे पौलुस का हमने देखा था इफिसियों 4 और उसकी कौन सी आयत थी, वो तीसरी आयत, जिसमें 3 का 14 में शायद, कि ये भेद सुसमाचार अपने आप में एक भेद है। मिस्ट्री, मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पेल। क्यों ये सुसमाचार है, क्यों ये भेद है? क्योंकि ये भेद परमेश्वर का है। क्या है ये भेद? कि वो भेद, वो किताब जो मोहर बंद है, वो सिर्फ और सिर्फ वही पूरा कर सकता है जो उसकी लिखी हुई बातों को पूरा करेगा, यानी मेमना, यानी यीशु मसीह। यीशु मसीह। हमने इन बातों पर मनन किया था, और ये भी मनन किया था कि चौथे अध्याय से हमने इस चीज को समझा कि कलीसिया उठा ली गई है। यस। जब कलीसिया उठा ली जाती है तो अभी आप माइंड में रखिए इस दर्शन के अंदर कि कलीसिया स्वर्ग में यीशु के पास उठा ली गई है। नीचे कौन रह गया? नीचे इसराइली है। महाक्लेश का समय, वो 7 साल का समय है। वो 7 साल का समय है जिसके अंदर जिन्होंने विश्वास नहीं किया, कौन लोग हैं वो इजराइल इसराइली के है। लोग, जिन्होंने यीशु को मसीहा करके, परमेश्वर का पुत्र करके नहीं ग्रहण किया, वो नीचे रह गए। और संसार के वो लोग, वो मसीही लोग जिन्होंने अपने जीवन को एक जयवंत, पाप और पाप की शक्ति के ऊपर जयवंत होते हुए नहीं जिया। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता रहा दूसरे तीसरे अध्याय के अंदर? जो जय पाए, जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर का सिंहासन दूंगा। वो सिंहासन जिस पर यीशु खुद विराजमान है। तो 3 का 21 में हमने पढ़ा था कि यीशु ने कहा जो जय पाए। इसका मतलब बहुत सारे मसीही लोग इस संसार के अंदर जो जयवंत का जीवन नहीं, विश्वास, देखो बहुत बार ये समस्या कई लोगों की होती है। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं एक बार उद्धार हो गया तो अब हमारा उद्धार छीना नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है वो, पर लेकिन जो जय पाए, अगर किसी कोई मसीही जयवंत नहीं है, पाप और पाप की शक्तियां जो संसार के गुलाम बनाती है, हम मसीही होते हुए अगर हम भी पाप और पाप के गुलाम हैं, फिर हम मसीही कहलवाने के हकदार नहीं है। यीशु मसीह में, यीशु के लहू में, यीशु के नाम में हमें जयवंत होना है। और इसी जयवंत कलीसिया का रैप्चर होता है। और हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये कलीसिया तीसरे अध्याय के बाद चर्च उठा लिया गया। चौथे अध्याय में कलीसिया उठा ली गई है। अब चौथे अध्याय से लेकर 5वें अध्याय में हमने देखा कलीसिया स्वर्ग में उठाई हुई है। वो कह रहा है वहां पर परमेश्वर का सिंहासन दिखाई दे रहा है। क्यों? देखो, सिंहासन पर क्या होने जा रहा है अभी? सिंहासन स्वर्ग में धरा है, उसके ऊपर कोई बैठा है। उसके ऊपर कोई बैठा, क्या हो रहा है? देखो ये पिक्चर, पिक्चर को अपने माइंड में बनाते चलो। मैं इस पिक्चर को मैं बार बार बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आप इसको अपने माइंड में रखें कि देखो, ये सोचो, ये वाला पीरियड है 7 years ऑफ ट्रिबुलेशन। चर्च आज यहाँ पर है। 7 साल कब शुरू हो जाएंगे पता नहीं, कल भी शुरू हो सकते हैं, अभी भी शुरू हो सकते हैं।
जब यीशु आएगा चोर की तरह, हम उठा लिए जाएंगे। ओके। और चर्च इसको बोलेंगे रैप्चर्ड चर्च। चर्च का रैप्चर हो गया। ठीक है, चर्च जो है उठा लिया गया। अब यहाँ पर क्या है, सिंहासन रखे गए। किस बात के लिए सिंहासन रखे जा रहे हैं? क्योंकि अब जमीन के ऊपर ये जो संसार संसार का राज्य है, या संसार का हाकिम। संसार का हाकिम कौन है? जिसको हमने कहा 666 है। यस। ये सारी चीजों का न्याय होना है। अभी यहाँ पर किताबें खोली जा रही है। क्या खोला जा रहा है? यहाँ पर स्वर्ग में बहुत कुछ चल रहा है कि अब मेमना, जो मेमना है वो ही न्याय के योग्य है। मेमना ही न्याय के योग्य है। उसके पास ही वो पुस्तक है, वो मोहरबंद किताब। इस मोहरबंद किताब को भी निशान लगा लो कहीं ना कहीं। मोहरबंद किताब मेमने के पास ही दी गई है, यानी वो किताब अब मेमने ने ले ली है। यानी उद्धार का काम भी मेमने ने किया, न्याय का काम भी मेमना ही करेगा। यस। अब ध्यान दीजिए, अब पीरियड चल रहा है कि पुत्र ने, स्वर्ग में सिंहासन खुल गए हैं। सिंहासनों के ऊपर सारी बातचीत हो रही, और सारे स्वर्गदूत वो बात को बोलते हैं। मेमना का जय जय हो, मेमने की स्तुति हो, मेमना प्रशंसा के योग्य है। वो सारी बातें स्वर्ग में हो रही थी। तो आज हम करेंगे छठा अध्याय और उसके कुछ एक आयतों को, कि क्या कहता है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि मेमने ने 7 मोहरों में से एक को खोला। 7 मोहरों में से एक को खोला। इन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन सा शब्द हुआ। यानी अब सिस्टम कैसे चलता है स्वर्ग के अंदर? पुत्र का प्रकाशन कैसे होता है? पहले अध्याय के अंदर क्या देखा था हमने? प्रकाशन पुत्र का हो रहा है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजता है। जब देखो, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और पहली आयत में कैसे? प्रकाशित वाक्य है जो उसे परमेश्वर ने इससे दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका जिक्र होना आवश्यक दिखाए, और अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास मरना को बताए। तो किसके द्वारा देता है अपना प्रकाशन? स्वर्गदूत के द्वारा। स्वर्ग में स्वर्गदूत है। एक स्वर्गदूत हम देखेंगे, वो चार जो है मेजर, वो जो वो क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं उसको, चार स्वर्गदूत जो है, कैसे, क्या क्या नाम है? सराप। सराप जो है वो सब स्वर्गदूतों के मुखिया जैसे लगते हैं। वो चारों स्वर्गदूत वही हैं जो किताब को लेते हैं, किताब की लिखी हुई बातों को सुनते हैं। यीशु क्या करता है? किताब में लिखी हुई बातें बोलता है। मैंने आपको पहले भी याद करो कि मैं क्या कहता था। यीशु के पास रेमा है, वो आत्मा के शब्द बोलता है। अब ये रेमा, अब स्वर्गदूतों के पास वो वचन आ जाता है। क्या? लोगोस, लिखित। उनके पास लिखित शब्द होते हैं, पर ये बड़े पावरफुल स्वर्गदूत है। उनको आवाज, जब भी आप देखेंगे गर्जन हुई, आवाज आई। किसकी आवाज आई? ये यीशु की आवाज आई। उस वचन की, रेमा की आवाज आई, आत्मा की आवाज आई। और जैसे ही वो आवाज आती है, ये स्वर्गदूत बोलते हैं, कुछ आदेश देते हैं। ये देखना है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि स्वर्गदूतों ने, जैसे यीशु ने या मेमने ने पहली मोहर खोली, तो वहां से एक गर्जन का सा शब्द हुआ। गर्जन का सा। 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना। ठीक है। तो अगर ये मेमने के बारे में सीखना है, आपको पता चल गया।
यूहन्ना 1:29 बोला, देखो ये परमेश्वर का मेमना जगत के पाप उठा ले जाता है। आप आयतों को नोट करना कर लीजिए, यूहन्ना 1 और उसकी 29 आयत। अब यूहन्ना 5 और इसका छठे आयत में हम क्या देखते हैं, ये मेमना कौन है, अभी हम देखेंगे इसके ऊपर ही। देख लिया था हमने बल्कि, कि जिसके इर्द गिर्द 7 आत्माएं हैं, वो मेमना जिसके पास वो जीवन की पुस्तक है, वो मेमना जिसके सामने वो ऐसी भीड़ है, अनगिनत लोग हैं जो उसके सामने, मेमने के सामने आदर महिमा स्तुति गान करते हैं। क्या गान करते हैं 12वीं आयत के अंदर, वो उसकी महिमा स्तुति प्रशंसा, वो सारे गीत गाए जा रहे हैं, उसकी उसकी प्रशंसा की जा रही है। और सब उसको बोलते हैं, स्वर्गदूत भी बोलते हैं आमीन, सब बोलते हैं, और सारे आराधना स्तुति गिरकर दंडवत प्रणाम करते हैं। और मेमना जो है उसके पास एक किताब है, ये भी हम देखेंगे। वो जो पुस्तक है, देखो ये जो पुस्तक है, ये जो किताब है, ये एक वो किताब है जिसका जिसको कहते हैं मेमने की पुस्तक, मेमने की पुस्तक। पुस्तक है ये, या उसके जीवन की पुस्तक, ये भी कहते हैं जीवन की पुस्तक। ठीक है, वो जीवन की पुस्तक ये मेमने की है, ये मेमने के पास अथॉरिटी है, मेमने के पास अधिकार है, अनंत जीवन का अधिकार है। और यही मेमने के गीत गाए जा रहे हैं, आगे जाके हम देखेंगे रोमियो 14:2 में, 19 का 6 में। अब इसी मेमने का ब्याह भी होता है। अब ये जो हम देख रहे हैं ऊपर से, ये जो 7 साल का पीरियड है, ये क्या पीरियड दिखा रहा है, मेमने का ब्याह हो रहा है। देखो ये 7 इयर्स क्या चल रहा है यहाँ पर, हम लोग कुछ ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं, वहां पर बड़े आनंद से स्तुति प्रशंसा वर्शिप हो रही है। हम ये सारा नजारा देख रहे हैं, कलीसिया देख रही है, मेमने का और दुल्हन का यानी कलीसिया का प्यार रचा जा रहा है। कलीसिया जो है स्तुति प्रशंसा आराधना कर रही है, ये देखेंगे हम ऑलरेडी। अगर आपको क्रॉस रेफरेंसेस देखने, वो देखते नोट करते जाइए कि वो क्रॉस रेफरेंसेस जो 19 का 6 से हम देखेंगे कि मेमने का ब्याह हो रहा है। तो ये सारा चीजें हमने देखी कि 5वें अध्याय के पहली 2 आयतों में हमने देख लिया था कि मेमने के सामने क्या हो रहा था। मेमना कहाँ पर विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान, मेमना सिंहासन पर विराजमान है। उसके दाहिने हाथ में क्या है, पुस्तक देखी जो अंदर बाहर लिखी हुई थी और 7 मोहरे लगाकर बंद की थी। हाँ, तो स्वर्गदूत जो है यीशु को देखकर बड़ी देश उसकी आवाणी को सुनते ही बड़ी स्वर्गदूत घोषणा करते हैं, घोषणा करते हैं। तो ये प्रचार करता है कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरे तोड़ने की योग्य। तो स्वर्गदूत ये बातें कहते हैं कि इस पुस्तक को खोल, इसकी मोहरों को तोड़ने, इसको खोलने के समर्थ के कौन समर्थी है, किंतु स्वर्ग में ना पृथ्वी पर ना पताल में कोई भी नहीं मिला जो उस पुस्तक को खोले और उसके भीतर देख सके। ठीक है ना, तो ये सीन था स्वर्ग का, क्योंकि स्वर्ग के अंदर किसी के पास ये अधिकार नहीं था। मैंने क्या देखा, अब यीशु ने जैसे ही पहली मोहर खोली, पहली मोहर खोली, तो देखो एक श्वेत घोड़ा, एक श्वेत, जब भी आप घोड़ा शब्द देखेंगे आप थोड़ा सा नोट कर लेना, घोड़ा, घोड़ा के, घोड़ा किसका प्रतीक होता है, घोड़ा एक जो भी उसकी सवारी करता है, वो एक अथॉरिटी दी गई है उसको, उसको कुछ अधिकार दिया गया है, कुछ एक राजा की तरह है, एक विजयी की तरह है जिसे अथॉरिटी दी जाती है। तो जब भी घोड़े का जिक्र आता है, इसका मतलब ये कुछ वो लोग हैं जिन्हें अथॉरिटी दी गई है। किसके लिए अथॉरिटी, राजाओं के लिए, जो भी हम, जैसे स्वर्ग का राज्य है और नीचे किसका राज्य चल रहा है, नीचे जमीन पर किसका राज्य चल रहा है, जमीन 666 का राज्य चल रहा है, 666 एंटी क्राइस्ट का राज्य चल रहा है।
दुष्ट का राज्य चल रहा है, और दुष्ट के राज्य में एक घोड़ा भेजा जाता है। एक घोड़ा Yes. मतलब कोई आदेश निकला है स्वर्ग से, स्वर्ग से आदेश निकला है, और उस स्वर्ग के वो जो आदेश है, वो उसको देखना क्या आदेश है, किसके लिए आदेश दिया जा रहा है। तो हम देखेंगे इसको कि उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वे जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। अब उसको ये कौन घोड़ा, ये कौन हो सकता है, आपको क्या लगता है यहाँ पे? छह, अभी बिल्कुल आप इसको उसमें लेके जाइए कि ये 600, यहाँ पर संसार का हाकिम है 666, ठीक है। और यहाँ जैसे ही शुरू हुआ है, तो यहाँ पर एक संसार का हाकिम है, इसको इसको मैं लाल रंग से कर देना चाहता हूँ। ये संसार का हाकिम, इसको न्याय दिया गया 666। हालांकि 666 नंबर बाद में आएगा। इसको अथॉरिटी दी गई, इसको अथॉरिटी दी गई है कि अब तुम जाकर सारी पृथ्वी के ऊपर अधिकार कर लो। Yes. तुम जितना तेरे से बनता है, तू जो कर सकता है, अधिकार कर ले। तो पहली मोहर में आपको क्या लगता है कि इसको क्या अधिकार दिया गया? जाओ, तुम जाकर तेरे से जितना बनता है, तू जा, और जाकर उसे मुकुट दिया गया, उसे मुकुट तो अभी ये जो मुकुट है, ये उसका किस सवार धनुष लिए और उसे एक मुकुट दिया गया और वे जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। तो जयवंत होता। तो यहाँ पर बहुत लोग इसको यीशु मसीह समझते हैं। यीशु मसीह का दर्शन नहीं है ये, क्योंकि यीशु मसीह अभी स्वर्ग में है। यीशु मसीह स्वर्ग में अपना अधिकार, उस मोहर को खोले हैं। जमीन के यीशु राजाओं का राजा है, प्रभु, चाहे वो शैतान के राजा ही क्यों ना हो, यीशु मसीह उन पर भी राज्य करता। ध्यान देना इसको। Yes. बहुत सारे ट्रांसलेशन में आपको लोगों की कमेंट्रीज में ये सिखाते हैं ये यीशु मसीह है। नो, ये यीशु नहीं है, ये संसार का हाकिम है। ये अथॉरिटी भी कौन दे रहा है? परमेश्वर ही दे रहा परमेश्वर दे रहा, यस, परमेश्वर ही मसीह। अथॉरिटी दे रहा, यीशु मसीह ही अथॉरिटी दे रहा है। अब तेरे को जो करना है, तेरे को जयवंत होना है, जो करना है अब तू कर। देखो, यीशु मसीह इज अ सॉवरेन गॉड, वो सर्वोच्च परमेश्वर है, राजाओं का राजा है वो। ये ये बात को समझना है। पर लेकिन वो अथॉरिटी देता है, पर अथॉरिटी के पीछे उसके ऊपर छोड़ता है, तेरे को जो करना है कर, मैं देखता हूं तो क्या करता है। पर लेकिन जब वो अथॉरिटी दे देता है, अगर वो उसके लेवल की बातें नहीं हो रही, वो कुछ कुछ और कर रहा है जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, यीशु फिर एक और उसका दंड दे देगा। पहला क्या किया उसको? उसको अथॉरिटी दे, जा जयवंत हो जा, जा जो करना कर। पर लेकिन अब क्या हुआ? वो जयवंत नहीं हो रहा। जयवंत का मतलब वो तो पाप और पाप की बातें कर रहा है। Yes. अब क्या हो गया? दूसरी, तीसरी, चौथी जब मुंह खोलेगा, अब उसके ऊपर दंड आएगा। अब वो दंड की बातें शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही पहली मोहर खोली, पहला बोला जा, जय प्राप्त तू कर। जय प्राप्त कर, Hmm. तू जयवंत हो जा, तेरे को जो करना है तू कर, ये वाली बात है। अब तो ये जो मैंने आपके लिए कुछ एक आयतों को रखा हुआ है, ये समझने के लिए, ये घोड़े, ये घोड़े स्वर्गदूत भी हो सकते हैं, अथॉरिटी। ये देखो घोड़े जितने भी बैठे हुए हैं, जकरिया 1:8, तो ये क्या है? स्वर्गदूत जैसे लोग हैं। ये आप अगर आपको रेफरेंस देखने हैं तो देख सकते हैं, जकरिया 1:8, जकरिया 6:3 से लेकर आप देख सकते हो। और वो घोड़े जो है, ये कोई स्वर्गदूत जैसे या आत्मिक शक्तियां हैं जो किसी मकसद के लिए, जैसे ये जकरिया 6 के अंदर कहता है, ये चारों दिशाओं के हवाओं के प्रतीक है। क्या है ये? संसार की शक्तियां। ये क्या है? संसार के सारे अभी सारे संसार के स्वामी यहाँ से आए हैं।
ये संसार की शक्ति, जितने भी घोड़े हैं, जितनी भी है जो स्पिरिचुअली, आपको घोड़ा का मतलब अथॉरिटी के साथ, ये संसार की संसार, और वे अभी सारे संसार के स्वामी के यहाँ से आए। कहाँ से आए हैं? संसार का स्वामी कौन है? संसार का स्वामी कौन है? यीशु। अच्छा, हाँ, संसार का स्वामी यीशु मसीह, वो देखता है नीचे, ठीक है। वो स्वर्ग, देखिए सारी बातें इसको समझना है कि स्वर्ग से सारी जितनी पावर है स्वर्ग से उतरती है। अब ये लोग मांगते हैं, लो, पर लेकिन काम करके दिखाओ। जितने भी स्वर्गदूत हैं ये पावर मांगते हैं खुदा से, वो कहता देता है। देखो, इसको हमेशा याद रखो। जैसे जितनी भी किंगडम्स हुई हैं, हम हमेशा याद रखते हैं, जैसे बाबिलोन की किंगडम हुई, जैसे मादी फारस की किंगडम हुई, यूनान की किंगडम हुई, रोमी, उनको अथॉरिटी कौन दे रहा है? स्वर्ग से आती है। स्वर्ग से अथॉरिटी आती है, पर लेकिन वही राजा बनाता है, वही राजाओं को उखाड़ कर फेंक देता है। ये समझना है हमको, ये प्रिंसिपल को हमेशा याद रखना है कि यीशु या स्वर्ग से अथॉरिटी दी जाती है, राजा या राज्य किंगडम्स बनाई जाती हैं। पर लेकिन अगर वो काम नहीं करते, अगर उनके उनके वो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं चलते, वो किंगडम के अंदर किंग अथॉरिटी छीनी भी जाती है, दंड भी आता है, परमेश्वर का न्याय भी आएगा। ये भी देखेंगे आप। अब ये जो पहले को अथॉरिटी दी कि जा तू जाकर किंगडम अपने राज्य बना, विजयी हो जा, अब क्या हो रहा है? इसको अथॉरिटी कहां से आ रही है? स्वर्ग से आ रही है, ठीक है। हाँ, अब अभी किंगडम क्या दे रहा है यहाँ पे? जकरिया के अंदर कहता है इनकी इनकी जो जकरिया 6:11 में कहता है इनकी जितनी भी संपत्ति है सब ले ले। पर लेकिन लोग नहीं सुनते, लोगों ने नहीं सुना। और ये प्रकाशित वाक्य 14:14 में कहता है यीशु मसीह ने उनके सारे मुकुट भी छीन लिए, सब कुछ अथॉरिटी छीन लेता है वो। तो बेसिकली ये सारी जितने भी मुकुट है ये एक लड़ाई है, ठीक है। अब यहाँ पर यीशु मसीह का दर्शन जो 19:11 में घोड़े की बात कर रहे थे, सफेद घोड़ा कौन है यहाँ पर? 19:11, प्रकाशित 19:11 में देखो जरा। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वे धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। तो यहाँ पर ये वाला घोड़ा है सफेद घोड़ा, ये यीशु है, ठीक है। स्वर्ग में क्या देखा? एक सफेद घोड़ा था। उसका क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य कौन है? सिर्फ यीशु है। वो सत्य कहलाता है, वो न्याय के साथ निर्णय देता है, ठीक है। वो कौन है? ये यीशु मसीह है। वह युद्ध करता है, वो युद्ध करता है। उसकी आंखें ऐसी है मानो अग्नि की लपट हो, उसके सिर के बहुत से मुकुट हैं, उसका नाम एक है जिसे उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। कौन है वो नाम? कोई नहीं जान। उसका ऐसा वस्त्र पहने था जो लहू से डुबाया गया था। उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह का नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। तो ये यहाँ पर बड़ा क्लियर है कि ये जो सफेद घोड़ा है, तो यीशु सफेद घोड़े पर आएगा। अब ये घोड़ा एग्जैक्टली हम अपनी संसारिक ये समझने, देखो बहुत सारी चीजें सिंबॉलिक है, समझाने की बात है कि यीशु के पास सारी अथॉरिटी है। वहीं से अथॉरिटी के साथ वहीं से अथॉरिटी फ्लो करती है। जमीन के राजाओं के पास भी अथॉरिटी वही चाहता है, जिसको चाहे अथॉरिटी दे, जिसको चाहे वो अथॉरिटी ना दे। और अथॉरिटी लिमिटेड अथॉरिटी देता है, पर यीशु के पास फुल अथॉरिटी, पूरा अथॉरिटी यीशु के पास है। तो संसार के अंदर जितने भी अथॉरिटी हम देख रहे हैं वो लिमिटेड। जैसे हमने देखा था उसको एक धनुष दिया गया पर तीर नहीं दिया गया। आपको याद आया? धनुष दे दिया, तीर नहीं है तो कैसे चलाएगा?
वो जो 666 को सिर्फ धनुष दिया गया, बोला जाके जयवंत हो जा, बिना तीर के बिना तलवार के। हम्म। इसका मतलब क्या है? लिमिटेड अथॉरिटी। यस। तुम्हारे पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। तुम्हें जो भी पावर दी गई है एक लिमिटेड पावर दी गई है, उस पावर के साथ तेरे को काम करना है ये। अब वो पावर देने वाला कौन है? वो ही मेमना। मेमना यस। जो सिंहासन पर विराजमान है, ये समझना है। ठीक है। तो क्या बोलता है, जब मैंने दूसरी मोहर और खोली। जब दूसरी ओर खुली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। हाँ, उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें और उसे एक बड़ी तलवार अब फिर से घोड़ा, एक और घोड़ा निकला। उस घोड़े का हम्म। रंग था लाल रंग का था। उसको क्या किसने अधिकार दिया? ये अथॉरिटी किसने दी? स्वर्ग परमेश्वर से। ने। हाँ। परमेश्वर। देखो कई बार ये एक ना इंटरप्रिटेशन में बहुत लोग समझते हैं वो शैतान अथॉरिटी दे रहा है। शैतान नहीं देता। शैतान के एक चैनल है वो। हम्म। उसको लिमिटेड पावर दी जाती है और उस लिमिटेड पावर का वो इस्तेमाल करता है। उस लिमिटेड पावर के साथ वो अपने लोगों को, अपने दूतों का इस्तेमाल करता है। ये समझना है। हम्म। शैतान को इतना ऊंचा मत कह दो कि ये वो इंडिपेंडेंटली काम करता नहीं। उसको लिमिटेड पावर दी जाती है, स्वर्ग से दी जाती है। यीशु मसीह स्वर्ग से 7 साल का पीरियड है, इसको लिमिटेड अथॉरिटी दे रहा है, लिमिटेड पावर दे रहा है। अब यहाँ पर एक लाल रंग का घोड़ा निकला, और लाल रंग के घोड़े ने क्या किया? कि पृथ्वी पर से मेल उठाने और एक लोग एक दूसरे का वध करें। ये अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जब पृथ्वी के ऊपर से मेल मिलाप उठा ले, मेल मिलाप उठा ले, हम्म। लोग एक दूसरे का वध करें, यानी और उसे एक तलवार पड़ी। और उस इसको तलवार दे दी गई। उसको उसको धनुष दिया गया था, इसको तलवार दे दी। क्यों? ताकि लोग इसका मतलब बहुत ज्यादा ब्लड शेड होगा और शांति को ले लेगा। देखो, ये इसको हमेशा याद रखना ऐसे कि जैसे ही एंटी क्राइस्ट का पीरियड शुरू होगा, इसको समझना हो जाएगा। जैसे ही एंटी क्राइस्ट का, ये एंटी क्राइस्ट का पीरियड 666, जैसे ही ये शुरू होगा, सबसे पहले ये शांति शांति की बात करेगा। ओके, प्रिंसिपल को समझना है। पहले ये शांति, पर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ये शांति के द्वारा अब यहाँ पर क्लेश ये बढ़ता जाएगा। ये अगर आप नोट करना चाहते हो, मैं पहले से बता रहा हूँ, इसको 2 हिस्सों में बांट लेना। 3.5 साल, 3.5 साल। पहले यस। 3.5 साल वो शांति शांति की बातें करेगा। ओके। दूसरे 3.5 साल क्लेश बढ़ता जाएगा, ये क्लेश का समय होगा। ओके, महाक्लेश बल्कि कहेंगे, ये महाक्लेश का समय होगा। और यहाँ पर वो कहीं ना कहीं वो शांति शांति की बात करेगा, पर लेकिन शांति को तो वो स्थापित कर नहीं सकता। उसको क्या दिया गया? पहले वाले को, सफेद घोड़े को दिया था, जा शांति फैला। नहीं हो पा रहा। अब शांति को स्थापित करने के लिए क्या करेगा? तलवार चलाएगा। अभी वो कहीं ना कहीं वो लोगों को दंड देगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पर होंगी। तो वो हम देखेंगे कि वो उसको लाल घोड़ा दिया गया है ना। और उस तीसरी आयत में देखा हमने, और फिर एक और देखा। और जब उसकी तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरी प्राणी को ये कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा। अच्छा, जब भी आप देखो, जब मैं इसलिए आपको पुराने नियम के रेफरेंस दे रहा हूँ, जब आप पुराने नियम को पढ़ते हो, जब भी आप घोड़े देखोगे, अथॉरिटी देखोगे, तो इसको हमेशा इस टाइम क्रोनोलॉजी में फिट करके देखोगे तो आपको दर्शन ज्यादा हो जाएगा। चाहे वो यशाया पढ़ो, पुराना नियम का कोई भी किताब पढ़ो,
तो आप जब भी एक भविष्यवाणी को पढ़ते हो तो स्वर्ग का दर्शन, यीशु मसीह का दर्शन, और ज्यादातर ये पुराने नियम के अंदर ये वो महाक्लेश की ओर इशारा करता है। यीशु की दोबारा आने का वो समय, सेकंड 7 साल का जो ये जो भेद की बातें हैं, 7 साल का महाक्लेश, उसकी ओर इशारा करता है। तो ध्यान देना, पुराने नियम के अंदर पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं, जैसे जकरिया है, पुराने नियम के अंदर वो आने वाले समय की बात कर रहा है, तो वो घोड़ों की बात कर रहा है वो। तो ध्यान ऐसे समझना उसको। मैं आपको इसलिए मैंने ये रेफरेंस दे रखे हैं, जकरिया का है। अब यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी करी, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बड़ा प्रॉब्लम होती है। यीशु ने एक भविष्यवाणी करी थी, क्या थी वो भविष्यवाणी? मत्ती 10 का 34 में क्या भविष्यवाणी करी थी? मैं जमीन के ऊपर शांति नहीं, मैं तलवार चलाने आया। मैं जमीन पर, यीशु ने क्या कहा था? शांति नहीं, शांति नहीं, तलवार चलाना। समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलाने आया। क्या मतलब? यहाँ पर देखो, ये बहुत सारे लोगों को ये बड़ा समस्या होती है, बहुत आर्ग्यूमेंट होता है। ये तो यीशु ने उल्टी बात कह दी। मैं मनुष्य को, आपको बात को समझना है कि ये कौन से रेफरेंस की ओर बोल रहा है। यीशु मसीह ने कहा मैं संसार में शांति, शांति कब उठा ली जाएगी? जैसे ही चर्च का रैप्चर हो जाएगा, शांति उठा ली उठा ली जाएगी। जाएगी। उद्धार के काम, पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी। अब क्या होगा? क्लेश। अब संसार की शक्तियां, संसार के राजा, उनको अधिकार दिया है, चलो तुम जाके शांति पैदा करो ना। पर लेकिन होता क्या है? वो लड़ाई करते हैं। तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु क्या करता है? ओके, लड़ाई करना, चलो लड़ाई करो फिर। देखो, ये राष्ट्र राष्ट्र पर चढ़ाइयां कर रहा है। तो प्रभु यही तो कहता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि राष्ट्र राष्ट्र के ऊपर चढ़ाइयां करेगा, लड़ाइयां करेंगे। हालांकि यीशु मसीह का वो राज्य नहीं है, पर लेकिन ये वो वैसा ही चाहते हैं। अगर ये इनको यीशु नहीं चाहिए तो फिर, ये शांति नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए तुम्हारे को? लड़ाई चाहिए, क्लेश चाहिए, तो फिर करो फिर तलवार से काम। तो क्योंकि ये संसार की स्पिरिट है, संसार की स्पिरिट, संसार के जितने भी हाकिम हैं, उनको लड़ाइयां करनी है, उनको शांति नहीं चाहिए। ये बात है। तो उसने कहा, एक और तीसरी मोहर खोली उसने। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और उनमें से 4 प्राणियों के बीच में से एक, उसके हाथ में तराजू को नहीं लिखा? अपने लिखा है, उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने 4 प्राणियों के बीच में से ये शब्द कहते सुना, एक दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जवा और तेल और दाख रस की हानि ना करना। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता 5वीं और 6वीं आयत के अंदर? अब ये तराजू जो है वो बिजनेस को शो करता है ना, इकोनॉमी, आपका व्यापार, शेर भर गेहूं, ये संसार के अंदर जो कहते हैं जी, महंगाई आ गई। महंगाई पढ़ा था ना, फिजिकल में भी पढ़ा था ना। ये महंगाई, ये भी स्पिरिचुअली प्रभु का कर्स है, ये श्राप है ये। अगर तुम्हारे, देखो, शांति के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। शांति के लिए तुम्हारा बिजनेस ठीक चलना चाहिए। यस। पर लेकिन अगर तुम्हारा बिजनेस ही ठीक नहीं चल रहा, तुम्हारे पास इतना खाने के लिए भोजन तक नहीं है, तो फिर वो परमेश्वर का श्राप ही तो है। ये 4 आयत में तो उनकी नफरत शो होती है, एक दूसरे से ये नफरत करते हैं। बिल्कुल, सारे नफरत करते हैं, सब एक दूसरे से लड़ाइयां कर रहे हैं। देखो, ये जो
काला घोड़ा है जो तराजू जिसको दिया जा रहा है, कहता है वो कौन सा ये था, काला घोड़ा था ना, मैं इसको लाल घोड़ा, आज लाल। आपको क्या लगता है, लोग काले घोड़े पर सवार हैं या कौन से वाले घोड़े पर सवार है? काला ही है। अभी किसी तो का काला है। गला काट दो पर लेकिन तुम्हें तुम्हारी दुकान चलनी चाहिए। हम्म, स्पिरिट है ये संसार की, ये संसार की आत्मा है। इस दूसरे का चाहे नुकसान हो जाए पर लेकिन मेरा फायदा हो जाए, ये संसार की आत्मा है। और ये कहता है कि अब इसी को भेज, इस संसार के अंदर काले घोड़े सवार ही चाहिए जो ये दूसरों को चारों नाश प्राणी करे। वही आ गए हैं, चार हम्म, किंगडम, चारों 6वीं आयत में। और हम्म, मैंने उन चारों प्राणियों को में ना मुझे वही नजर आ जाती मूर्ति एक्चुअली, वो चारों और हवाएं। हाँ हाँ, ये चारों, देखो यही तो मैंने कहा ना, ये सराप है। वो हाँ, स्वर्गदूत जो कि सारे स्वर्गदूतों के सरदार हैं, यीशु मसीह की अथॉरिटी कहाँ से फ्लो कर रही है? यीशु के पास अथॉरिटी आ रही है, फिर स्वर्गदूत आते हैं, स्वर्गदूत नीचे अथॉरिटी भेजते हैं। तो वो संसार की सारी शक्तियां उस अथॉरिटी को कहता है। अभी काला घोड़ा जैसे उसने मोहर खोल ली, चौथी मोहर खोल दी ना, ये मोहर हाँ, खोलता ये है, है सारे क्या करना फरिश्ते है? ही हैं, हाँ जी, सारे फरिश्ते ही हैं, ये फरिश्ते ही हैं आसमानी, जो हाँ हाँ हाँ। पावर वाले। घोड़े जो है, देखिए सारा कुछ स्वर्गिक है, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। स्वर्ग से उतारा है ना उनको, नीचे भेजा है। हाँ, स्वर्ग से कर्ज अधिकार है। स्वर्ग से अधिकार है। देखो संसार की इकोनॉमी ले लो, मिलिट्री पावर भी देख लो, आपकी शांति है, प्रोस्पेरिटी है, ये कहाँ से आती है? स्वर्ग परमेश्वर से। से आती है। स्वर्ग से आती है। हम्म। डिपेंड करता है कि नीचे कौन सा राजा चल रहा है, किसका राज्य चल रहा है। इसीलिए तो यीशु ने यही तो बात को समझाया कि परमेश्वर के राज्य के लिए दुआ करो। हम्म। ऐ हमारे बाप जो तू स्वर्ग में है, तेरा राज्य आ जाए। यस। हाँ, अगर हम तेरा राज्य परमेश्वर मतलब के, मेल मिलाप है, जहाँ पर शांति है, या, सेटिस्फेक्शन है। अगर परमेश्वर के राज्य के लिए हम प्रार्थना नहीं करते और हम कहीं ना कहीं संसार संसार के हाकिमों के पीछे पड़े हुए हैं, उनकी अधीनता में, तो उसका मतलब परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का न्याय उन्हीं के द्वारा संसार के लोगों के ऊपर आता है। यस। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि चर्च तो उठा लिया गया है, नीचे कोई भी नहीं रहा जो परमेश्वर के वचन, उसकी आज्ञाओं को सुनता है या समझता है या मानता है। पीछे रह गए सिर्फ संसार के हाकिम। संसार के हाकिमों को पहले तो बोलता जाके शांति फैला, नहीं चाहिए, ओके, तुमको तुमको तलवार चलानी है, तुमको दूसरों को नाश करना है, बिजनेस के अंदर तेरे को दूसरों को, आज का बिजनेस क्या है? कट थ्रोट बिजनेस। कट थ्रोट बिजनेस क्या होता है? दूसरों को चलो, मेरा 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 नफा हो जाए, मेरे को पैसा मिल जाए, दूसरा चाहे यस। बर्बाद हो जाए। दैट इज द स्पिरिट। और परमेश्वर का वचन यही कह रहा है, मैं ऐसे घोड़े को भेजूंगा, ऐसे स्वर्गदूत को भेजूंगा जो क्या, देखो पढ़ो उसको क्या लिखता है, मैंने क्या काला घोड़ा भेजा और उसके हाथ में एक तराजू है। तराजू क्या मतलब? वही इकोनॉमी वाली बात आ गई। यस। एक, एक अथॉरिटी है और ये जो, तीनों प्राणियों के बीच में से हाँ, एक शब्द, यह एक कह तराजू। सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। हाँ अच्छा, आज आप ध्यान देना जरा यहाँ पर। तो पुराने नियम के अंदर भी देख लेना, जैसे यह यहेजकेल 4:16 में भी कहता है कि वो भविष्यवाणी है कि पहले तो भैया इनके जो दिनार, सेर भर गेहूं, एक गेहूं की शॉर्टेज हो जाएगी, दिनार सेर जौ खाने पीने की चीज है, पर लेकिन यस। तेल और दाखरस की हानि ना करना। क्या? तेल और दाखरस की हानि ना करना, क्या मतलब है इसका? तेल और दाखरस किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को अभिषेक दर्शाता है। को ना, हाँ, तो अभिषेक यीशु को। नीचे कौन, नीचे नीचे कौन रह गया ये, है? वो इस्राएल। इजराइल, इजराइल। इज़राइल।
अभी यस, नीचे इजराइल है, अगर वो तेल के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु के वचन के लिए, शिक्षाओं के लिए अगर वो चिल्लाएंगे, प्रार्थना करेंगे, दुहाई देंगे, कहता इसको मत नाश करना। तेल और दाखरस यानी वचन की जो उसकी दुआ करेंगे, वो चिल्लाएंगे, उनके लिए बचा के रखना। तो याद रखना है हमेशा, जब भी प्रभु का वचन आता है तो स्वर्ग में ये चल रहा है। देखो ये एक तस्वीर को अगर आप बना के रखेंगे, आपको बहुत मजा रहेगा। देखो ये वाला पीरियड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 इयर्स, 7 इयर्स ऑफ ट्रिबुलेशन, और इसको खास तौर से 3.5 साल में डिवाइड करके रखना है। यस, पहले शांति शांति की बात करेगा, जब स्टार्टिंग यहाँ पर, जैसे यहाँ से कलीसिया उठा ली गई, शैतान एंटी क्राइस्ट शांति की बात करेगा, मेल मिलाप की बात करेगा, पर लेकिन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ में पर धीरे, आके बैठेगा ना मंदिर में शैतान जो है, हाँ हाँ, बिल्कुल करेंगे घृणित मस्ती। अच्छा, वो यहीं पर ही प्रोग्रेसिवली। वो हाँ, प्रोग्रेसिवली वो शांति वरा को छोड़कर वो अपना कहीं ना कहीं अपने ही नियम, लोगों को नाश करना, लोगों को दंड देना, लोगों को कंट्रोल करने के लिए महंगाई कर दो, लोगों को कंट्रोल करने के लिए अनाज कम कर दो, होर्डिंग कुछ। होर्डिंग कर हाँ लेते होंगे ना। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग अनाज को ही दबा के बैठ जाएंगे। अगर हाँ अगर सर, ये हो सकता है, जैसे आज भी गवर्नमेंट ने कितना अनाज स्टोर करके रखा है, किसके हाँ, लिए? अब चूहे खा सब जाते हैं, लोगों को नहीं देते हैं, देखो वैसे कितने गंदे हैं ये लोग। फूड कॉर्पोरेशन में सड़ जाएगा, पर गरीबों को नहीं देंगे। नहीं देते हैं। यस, ये वाली माइंडसेट है संसार की। यस, संसार स्वार्थी। को कंट्रोल करने का। तो आप तो पास्टर जी, तेल और दाखरस कौन बचा के रखना, किसके लिए बोला जा रहा है? कलीसिया तो उठ गई। इजराइल है, इजराइल। इजराइल, तो इजराइल इज़राइल रह जाते हैं ना नीचे, नीचे इजराइल रह गया है। अभी तो वो अभी ये क्रॉस नहीं कर रहा। किराया आपका पढ़ो ना 4, उसकी आयतें यहाँ पर आ जाएगी 11, 12, 13, 14, ये वाले इसमें नजर आता है। आगे भी जाके तब वो इजराइल करेंगे को। करेंगे। तो देखो अपना। याद रखना है कि प्रभु ने कहा मैं इजराइल को नहीं छोड़ूंगा। हम्म, इजराइल अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं किया, पर हम्म, यीशु परमेश्वर के अभी भी मन के अंदर है कि जैसे ही बस ये अपना मेरे को बनाना। पुकारेंगे, जैसे ही यीशु को पुकारेंगे, यीशु इजराइल को बचा लेगा। देखेंगे 12वें अध्याय के अंदर, देखेंगे एक स्त्री दौड़ती है। कब दौड़ती है? उसको पता चलता है कि ये तो भैया शैतान है, तो इजराइल भागता है, यीशु को जंगल की पुकारता बात है। है। बिल्कुल, हम देखेंगे आगे जाकर कि वो पुकारता है, और इजराइल को बचाने के लिए यीशु मसीह नीचे इनको कैसे आता है, कैसे, वो सब देखेंगे हम। बचा लेता है, और ये युद्ध चलता है अजगर का और स्त्री यानी इजराइल का। जो यशाया, सॉरी, प्रकाशित वाक्य 12 में वो स्त्री इजराइल है, कलीसिया नहीं है। बहुत सारे लोग उसको कलीसिया हम्म, कहते हैं, गलत है वो। कलीसिया कलीसिया नहीं को उठा लेते हैं। है। इस प्रकाशित 12 के अंदर वो कलीसिया नहीं है, वो वो इजराइल है। इजराइल है। खास तौर से मैं मोटा मोटी आपको समझाऊं, चौथे अध्याय के बाद में जमीन पर सिर्फ आपको संसार दिखेगा, और संसार कलीसिया, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, इजराइल इजराइल, दिखेगा। इजराइल लिखेगा। इज़राइल, इज़राइल। ओके, हम्म, दो किस्म के लोग आपको दिखेंगे। एक स्वर्ग के लोग, देखो दो, मैंने बोला था आपको पहले भी, मार्क करके, द पीपल ऑफ हेवन, संसार स्वर्ग के लोग, और नीचे जमीन पर संसार के लोग। संसार अभी के भी लोग। तो वही डिवीजन है, एट प्रेजेंट भी वही डिवीजन है, ब्लैक एंड व्हाइट ही है। बिल्कुल बिल्कुल पृथ्वी के बिल्कुल लोग और स्वर्ग के लोग अभी भी हैं। बिल्कुल। प्रभु तो यीशु यही तो कह रहा है कि जो जय पाए, यानी अभी जमीन के ऊपर भी हमको स्वर्गिक जैसे कुलुस्सियों 3 अध्याय के अंदर क्या कहता है, अब तुम्हारी सोच स्वर्गिक होनी चाहिए। अगर तुमने हम्म, स्वर्गिक बातों को समझ लिया है, तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना स्वर्गिक। कुलुस्सियों का 3 अध्याय पढ़ दो जरा, पहली एक बार। कौन सा? कुलुस्सियों कलुष्य। 3, एक पहली एक। अगर हम
हाँ पढ़ो जरा। जब तुम मसीह के साथ जिलाएंगे तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पर पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा। हाँ ठीक है, काफी इतना ही है। देखो यहाँ पर पौलुस क्या सिखाता है, हम जमीन पर तो हैं, कलीसिया जमीन पर तो है, पर लेकिन अपना माइंडसेट कहाँ का रखना है, स्वर्ग का, स्वर्गीय स्वर्गीय वस्तुओं का। क्या। पर लेकिन जब रैप्चर हो जाएगा तब तो फिर 100% स्वर्गीय हो जाएंगे। हम्म। यहाँ पर हमारा जो, चाहे अभी आज हमारा रैप्चर नहीं भी हुआ तो भी हमें स्वर्गिक माइंडसेट रखना है, ये कह रहा है। इसलिए स्वर्गिक लोग और जमीन के लोग दोनों में एक एक डिवीजन जैसी दिखाई देती है। हमारी सिटीजनशिप जो है स्वर्ग की है। हाँ वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन। ये, तो क्या बोलता है उसको, कहता है कि ये दिन, उसको बोला चारों प्राणियों को ये कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जवा और तेल और दाख रस की हानि ना तो करें। यानी कुछ एक चीजों को बचा के रखा है, और ये सारी बातें ये अपने लोगों के लिए बचा के रखी है। मैं घोड़ा ही समझ रहा होगा, जो फरिश्ता ही है ये, जो स्वर्ग से उतरे हैं ये, है ना। क्या 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 बोल रहे हैं? बचा के रखना, ये किसको बोला गया है, जो हाँ स्वर्ग। हाँ वो बिल्कुल, गुड ऑब्जर्वेशन। ये जो घोड़े हैं ये स्वर्गिक प्राणी हैं, स्वर्ग प्राणी है ये। इनको बोल के रखा है कि भैया सब कुछ मत नाश कर दो, थोड़ा बचा के रखो, एकदम हाँ, से खत्म मत कर देना। वेरी गुड, क्योंकि वो गुड। तो सारा कुछ भी कर रहे हैं ना। यस यस यस। तो यहाँ पर स्पिरिचुअली बोला जा रहा है कि एकदम से सारा नाश ना करो। अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो आप व्यवस्था विवरण उसके 28 का 49 से पढ़ सकते हो। ये व्यवस्था विवरण उसके 28 से 49, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, अगर तुम हाँ, मेरी 15 नहीं से आओगे तो होगा मैं ये। क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा तो तुम्हारे। ऐसा हो जाएगा, सारी ब्लेसिंग जो कर्सिंग में बदल जाएंगी। हाँ, इसका मतलब वो सारी आशीषें जो स्वर्ग से आती हैं, अब वो उल्टा हो जाएगा। कर्स, शराब भी स्वर्ग से उतरते हैं। हम्म। शराब भी देखो, सारी आशीष और शराब की बातें स्वर्ग से ही उतरती हैं। इसमें लिखा है, 15 आयत में लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। बिल्कुल। अर्थात शापित हो तो नगर में, शापित हो तो खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। बस आगे 50% सारा ऐसे ही लिखा हुआ सारा। 50% शाप है, 50% आशीषें हैं बाइबल में। यस। यदि तू हर 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 बात के पीछे क्वेश्चन मार्क है, यदि तू ऐसा करे तो ये होगा, यदि तू ऐसा करे तो ऐसा होगा। अगर तू शापित है, श्राप अगर तू दिए हुए हैं भलाई सब। करेगा, देखो पहले 15 आयते तक कहता है वो 28 का, आशीष, अगर तू भलाई यस करेगा, अगर तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, आशीषें मिलेंगी। यस अगर तू भलाई या मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता तो सारे के सारे श्राप तुम्हारे लिए होंगे। यस ये भी कोई भी विपत्ति जो मैंने मिस्रियों पर डाली वो तेरे ऊपर नहीं तो एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, सारी स्वर्ग से उतर रही है सारी चीजें, यस है। हाँ, ये सारी के सारी जैसे स्वर्ग। तो लौटों का मारा जाना, तब भी तो खुदा का दूत ही आया था करने के लिए। इससे बिल्कुल वैसा वैसा ही था। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसमें इसलिए ज्यादा नहीं रखा, बहुत सारी चीजें जो आपको पढ़नी होगी, अगर पुराना नियम जब आप पढ़ते हो तो इस चीज को ध्यान में रखना है। जैसे दूसरा राजा 6 और उसके 24 में वो जो क्या बोलते हैं, इजराइल के ऊपर जो आक्रमण किया था, अशूर अशूर का राजा, सब कुछ स्पिरिचुअल है। तुम बुराई करोगे, तुम आज्ञा नहीं मानोगे, अशूर का राजा आ गया। किसने भेजा अशूर के राजा को? परमेश्वर ने। यस ने भेजा।
दिखने में लगता है फिजिकल, पर लेकिन है भी स्पिरिचुअल। एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। बहुत सारी बातें हमको ये समझना चाहिए कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में अगर कुछ मुश्किलें आती हैं, कई बार बीमारियां बीमारियां तक, प्रभु का वचन क्या सिखाता है, कई बार बीमारियां भी इसलिए आती हैं कि हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते। हमने देखा था, आपको याद है, जब वो प्रकाशित वाक्य दूसरा या दूसरे अध्याय के अंदर देखा था ना, वो कौन सी, वो जेजबेल की स्पिरिट है। हाँ, जो लोग जेजबेल की स्पिरिट के पीछे जाते हैं, वह विचार करते हैं, तो क्या होता है, कहता है मैंने इसको बिस्तर पर डाल दिया, मैंने इसको बीमार कर दिया। जो लोग उसके पीछे जाते थे, जो उसके व्यभिचार में शामिल थे, मैंने सबको दंड दिया। पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय की उसके 27-28 आयत में क्या लिखता है, अगर अनुचित रीति से तुम मेरे रोटी को खाओगे, अगर इसलिए तुम, जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। और इसलिए इसीलिए अपने आप को जांच ले और इस आधी रीति से रोटी और रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तब तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। आपको क्या लगता है कि ये दंड एक फिजिकल दंड है या स्पिरिचुअल दंड है? ये रोग, ये बीमारियां, ये कमजोरियां, ये क्या है ये सारी? बिल्कुल, ये वो फिजिकल है। तेरे सोटे से, तेरी लाठी है से ये मुझे शांति मिलती है ना। हाँ, मतलब इसका मतलब वो सोटी चलाता है हमारे ऊपर। दंड देता है वो, इसीलिए दंड देता हाँ, है, हमें बीमार क्यों करता है इससे वो, हम संभल जाए, संभल जाए। ताकि हम पश्चाताप करें। बिल्कुल। पश्चाताप करके प्रभु की ओर मुड़े, तब इसीलिए बीमारी। ये बात को समझना है, बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं मानना चाहते। यस। मैं ये नहीं कहता कि दवाइयां मत खाओ, दवाइयां खाओ, दवाइयां खाना वो भी प्रभु ने दिया है, पर लेकिन अगर कुछ लोगों की जिंदगियों में बीमारियां जाती ही नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूं बी केयरफुल। हाँ, पश्चाताप। अगर तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे घर के अंदर से बीमारी नहीं जा रही, कहीं ना कहीं कहीं ऐसा तो नहीं, ये परमेश्वर का दंड है। वो आज भी हमें सिखाता है। और उस समय जब वो यीशु को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए, इज़राइल नीचे बिल्कुल मान नहीं रहा, और परमेश्वर का दंड तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, हमारी एक तो बहन है, हाँ जी। हमारी एक हमारी एक हमारी प्रेयर जो ग्रुप में एक बहन है, वो दुआ में पता है क्या बोलती है, तू अपनी सोटी साडे ते रखी ही, सानू बाहर पुट के स्ट्रॉन्ग रखी, सानू बचा के रखी रब्बा। हम्म, वो मांगती है ऐसे। बिल्कुल, हमें तो अपने पूरा पापों का, जब भी जाने अनजाने में कुछ भी पाप किए हैं हमने, अगर कुछ भी हमारे माइंड के अंदर कुछ भी गलत चल रहा है, गलत सोच आ रही है, गलत विचार आ रहे हैं, यीशु के लहू से, वीना बोलो जल्दी से अपनी आयत को बोलो। सेकंड कोरिंथियंस 10:5। हम्म, पहले सारी, सेकंड कुरिन्थियों कोरिंथियंस 10:5। हाँ, सब सब ऊंची आवाज, गलत सोच विचार को कैद करके यीशु के चरणों यीशु में के ले। चरणों में लाना है। यस। कैद ये करके डाल। लगातार की लड़ाई है हमारी। नहीं तो, यस। नहीं तो प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है, मैं भेजूंगा उसे, मैं यस। तुम्हारी भेजूंगा। हम्म, रोगी कर दो। बिल्कुल, वो संसार के ऊपर यही वो भेज रहा है, अभी वो दंड भेज रहा है। जब उसने चौथी मोहर खोली, फिर क्या हुआ? तो मैंने इससे प्राणी का शब्द यह कहते सुना कि आ, हम्म, और मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, हाँ हाँ, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी
और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ये जो पीला घोड़ा है, ये भी एक दंड आ गया लोगों के ऊपर? एक कहता है, इसका नाम ही क्या बोलता है, इसका नाम ही मृत्यु है, इसका नाम ही मृत्यु है। और अधलोक उसके पीछे पीछे, यानी मृत्यु उसके पीछे पीछे जा रही है। और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों अब को ये जो दंड है, इसके ऊपर आपको क्या लगता है? पृथ्वी के सारे वन पशु ये भी, अच्छा, या अगर हमारा पाप की वजह से सृष्टि कराती है कि नहीं कराती? कराती है। सृष्टि आपको के ऊपर भी दंड है। रोमियो का बहुत कौन जरूरी। सा आया था वो, 8 का कौन सा है वो, कि रोमियो परमेश्वर के दूतों परमेश्वर के पुत्रों की आने की अपेक्षा कर रही है, पृथ्वी करा रही है, प्रार्थना कर रही है कि कब परमेश्वर के पुत्र आएंगे और पृथ्वी को बचा लेंगे। तो बताना चाहता है रोमियो 8। आत्मा आप ही 16 आयत में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। पृथ्वी कराती है, सृष्टि करा रही है। सृष्टि, हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए क्योंकि पढ़िए। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोड़ रही है। हम्म 18 में। तो और सृष्टि 19 यानी में सारी, अगर अगर हम देखो, बड़ा प्रिंसिपल क्या निकलता है, अगर हम पाप में, पाप की शक्तियों में हम कहीं ना कहीं गुलामी में हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? हमें तो दंड मिलता ही मिलता है, सृष्टि को सृष्टि को भी। आप क्या, आप हमारे सृष्टि के अंदर आसपास जानवर भी आ गए, हमारे आपको आसपास जो भी है सबको, सब चीजें उससे वो होंगी, ग्रसित हो जाएंगे, हम्म, सब उससे वो पूरा हो जाएंगे इकोनॉमी, हमारे आपका आसपास जो भी है। व्यापार, आपका यस। देखो, घर परिवार सब कुछ सुख घर साझा। शांति परिवार सब सब कुछ सब अफेक्टेड है, सब कुछ सब और देखो इफेक्टेड है। आशीषें भी जो है ना वो सर्वेंट तक भी जाती हैं जिसका जो वो यस। काम। सारा इफेक्ट हो जाएगा, सबके ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा। सबके ऊपर। आप सृष्टि, अगर हमारा पाप सारी सृष्टि के ऊपर इफेक्ट करता है, ये बात को समझना है। हमारा यस। पाप, हम सिर्फ अकेले नहीं है कि हम पाप करते हैं, बल्कि सृष्टि, सारी सृष्टि पर, ठीक है। पशुओं पे भी आता तो यहाँ पर आपको क्रॉस रेफरेंसेस देखना है तो देख लीजिए कि लेकिन प्रभु का वचन क्या सिखाता है कि जो लोग उसकी दुहाई देते हैं, जो लोग अपने पापों को मान लेते हैं, परमेश्वर उनको इस पाप और पाप की शक्ति से छुड़ा आजाद लेता कर। है। ठीक है। मैं इसके क्रॉस रेफरेंसेस को आपको, अगर कोई उसमें देख रहा है यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, आप इसका स्नैपशॉट ले लो कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है, कि अगर हम प्रार्थना में उसके पीछे, देखो, कफरनहूम के लोगों को क्या बोला कि ये लोग नाश हो जाएंगे। इसका 11 का, मत्ती 11 का 23 पढ़ो जरा। कफरनहूम को क्या बोला? तू तो नष्ट नष्ट हो जाएगा, क्यों? तेरे अंदर बहुत सारे काम किए, बहुत सारे मिराकल्स किए, पर है। लेकिन कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किए जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो समर्थ के काम तुझ पे किए गए, यदि सदोम में किए जाते तो आज तक बना रहता। तो यहाँ पर प्रभु आपके जिंदगी में क्यों बड़े बड़े काम करता है? क्यों? क्या ताकि हम विश्वास है। पश्चाताप करें, ताकि हम पश्चाताप करें। ये बहुत जरूरी है। अगर हम पश्चाताप नहीं करते, अगर हम जयवंत नहीं होते, तो पहली बात, हम रैप्चर में दाखिल नहीं होंगे। वचन क्या सिखाया हमको? जो जयवंत है उन्हीं को मैं लेने, चोर के समान मैं लेने आऊंगा। और जो जयवंत नहीं है वो इस संसार में ही रह जाएंगे। चाहे वो, बहुत सारे लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, और यीशु ने क्या कह दिया था मत्ती 7 और उसकी 21 आयत के अंदर? कईयों को मैं कह दूंगा, मैं नहीं जानता तू कौन है। मैंने बड़े बड़े काम किए, बीमारों को चंगा किया, तो ये सब किया, अगर पर जयवंत मैं नहीं हो तो प्रभु तुमको पहचानने से भी इनकार कर देगा। इज़राइल को भी प्रभु पहचानने से इनकार करता है, क्योंकि उन्होंने यीशु को मसीहा करके ग्रहण नहीं किया। आज हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम
यीशु को अपना प्रभु, अपना मसीहा करके ग्रहण करें, क्योंकि यीशु को ग्रहण करने का मतलब है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही वो किताब है जिसके पास वो किताब है, जीवन की किताब ठीक है। यीशु के पास। और प्रार्थना करो कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। अगर हमारे नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है तो कहीं ना कहीं हम जयवंत लोग नहीं है। कोई जना प्रार्थना करेगा ताकि हम अपने लोगों के लिए, संसार के लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं किया, प्रार्थना करिए, ताकि बहुत सारे रिक्वेस्ट जो हमारे पास आती हैं उनके लिए भी प्रार्थना करिए। जो लोग कोई भी प्रार्थना रखना चाहता है, देना चाहता है, आप अपने कमेंट्स में लिखिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपना नाम लिख दीजिए, अपना नंबर लिख दीजिए, और कौन प्रार्थना करेगा? आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। एक और दिन प्रभु हम भाई बहनों को आपके उपस्थिति में आके प्रभु वचन की गहराइयों को सीखने के लिए, समझने के लिए हमारे जीवन में एक और अवसर दिया है प्रभु। इस प्रभु अपॉर्चुनिटी के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने प्रभु हमें प्रभु ये जीवन जीवन जीने के लिए प्रभु हम आपने हमें सहायता किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें जय पाने के लिए, इन सब बातों में प्रभु हमें जय पाने के लिए शक्ति बल सामर्थ्य देना प्रभु, ताकि हम इससे जय पाकर निकलने पाए और दूसरों को भी जय दिलाने वाले बन सके प्रभु। हम प्रार्थना मांगते हैं जो भी हम स्टडी कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का प्रभु, वो प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान देना, हमें सीखने के लिए, औरों को भी सिखाने के लिए प्रभु हम आपसे दया और अनुग्रह चाहते हैं। प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, हमारे जितने भाई बहन लोग बैठे हैं प्रभु, जिसका जो भी प्रार्थना विषय है हाथ बढ़ा के उत्तर देना प्रभु। और जो भाई बहन लोग हमारे नहीं आ पाए उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आने वाले समय में वो भी हमारे साथ शामिल होने के लिए प्रभु हम आपसे दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। यूट्यूब से जुड़े हुए जितने भाई बहन लोग हैं प्रभु, उनको भी आपके समर्थी हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। उन्हें भी प्रभु सहायता करना वचन की गहराई को समझने के लिए, सीखने के लिए प्रभु। और जिसका जो भी प्रार्थना विषय है प्रभु, उस पर प्रभु हाथ बढ़ा के उत्तर देना प्रभु। दया और प्रार्थना मांगते हमारे जीवनों से उद्धार के कार्य प्रकट होने के लिए हम आपसे सहायता मांगते हैं प्रभु। अनेक लोगों को हम उद्धार में लाने के लिए दया करना, अनुग्रह करना प्रभु। प्रेसिडेंट मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु हम वचन की गहराई को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। उससे जुड़े हुए जितने भी भाई बहन लोग हैं प्रभु, उनको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक बल ताकत देना, अनेकों आत्मिक वरदानों से सुशोभित करना प्रभु। भैया और दीदी के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जिनको प्रभु आपने ये बोझ दिया है वचन की गहराई को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। उन्हें भी आपके समर्थी हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। उनकी सारी जरूरतों को पूरा करके देना प्रभु। उन्हें भी प्रभु आर्थिक, मानसिक, शारीरिक बल ताकत देना, अनेक आत्मिक वरदानों से उन्हें सुशोभित करना प्रभु। हम जितने भी भाई बहन लोग यहाँ पे बैठे हैं, सबके मन के विचारों को जानने वाले प्रभु आप ही हैं प्रभु। सबके प्रार्थना विषयों पे हाथ बढ़ा के उत्तर देना प्रभु। किसी को निराशा, दुख, मुसीबत, परेशानी में पड़ने की अनुमति ना देना। जीवन की ओर देखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें सबको सहायता और मदद करना प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में देते हुए आदर महिमा सब आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनना ग्रहण करना पिता। आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष